श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 19, 20 और 21। वैसे मैंने आज मैसेज दिया था 18वें श्लोक तक का, पर मुझे लगता है कि हम 18वां श्लोक कर चुके थे। कोई बताएगा कि हमने किया है कि नहीं किया है? आप प्रभु जी, यू आर करेक्ट, यू आर राइट। किया है प्रभु जी, आपने किया है। चलिए 19वां श्लोक करते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावं स अधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है कि जो इन तीनों गुणों से परे है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इसको अगर हम जो है रेफरेंस लेंगे भगवद गीता से, तो 3रे अध्याय के 27वां 28वां श्लोक इसकी चर्चा कर रहा है। 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक चर्चा कर रहा है। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक, 13वें अध्याय का 30वां 32वां और 33वां श्लोक, और 14वें अध्याय का 23वां श्लोक आगे इसकी चर्चा करेंगे। सेम चीज़ ऑलमोस्ट ऑल थोड़े डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिस्कस हुई है कि प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है। सूक्ष्म आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो उसको कार्य करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, कोई फॉर्मेट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट अर्थात औजार अर्थात करण है ये शरीर, जिसके द्वारा सूक्ष्म आत्मा कार्य करती है। तो यहाँ कहा जाता है कि जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जान लेने से हो जाएगा क्या? यस, तब वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, संबंध कैसे निभाना है, तो भक्ति योग में आ जाएगा। फिर भौतिक इंद्रियां जो है कार्य कर रही हैं, प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, तो अपने आप को तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण में लेके चले जाएगा। अल्टीमेटली भगवान के भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर जो है 2 कार्यों को बराबर बता रहे हैं। एकदम 1 is to equal to 2। जॉब नंबर 1 इज इक्वल टू जॉब नंबर 2। पहला जॉब क्या है? तीनों गुणों को पार कर जाना, मीन सतोगुण को भी पार करके चले जाना। और दूसरा जॉब क्या है? भौतिक संसार से मुक्ति। मतलब जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है, उसको भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सो बोथ थिंग्स आर सेम, बोथ थिंग्स आर इक्वल। अब देखना ये है कि भौतिक प्रकृति पर हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 है हम ये देखते हैं, मतलब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं। मैं अर्थात जीव ये कार्य नहीं कर रहा है, मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, परंतु प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं और मैं उनसे अलग हूँ। मतलब प्रकृति के गुण जो हैं वो जीव के एजेंट हैं, वो कार्य करते हैं। अब स्टेप नंबर 3, अब हमने बात को समझ लिया। क्या? कि हम जीव आत्मा हैं जो कि शरीर और शरीर के कार्यों से एवं तीनों गुणों से अलग है। ये बात हम जो है, जैसे हमने अभी रेफरेंस दिया आपको कि 3रे अध्याय का 27वां श्लोक,
तो उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसका अनुवाद पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सेम चीज़ जो आज कही जा रही है आज के श्लोक में, वही चीज़ जो है तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कही गई। अब हमने इसके बाद चर्चा करी थी 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक के। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष अर्थात जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, वह देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, मतलब आत्मा कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से अलग है। अब 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और तब समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है और 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब देखिए, इसके बाद हम आए थे श्लोक संख्या 13 में। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं श्लोक संख्या 13 को, मतलब अध्याय संख्या 13 को। 13वें अध्याय में कहा जा रहा है श्लोक संख्या 13 में, मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब 13वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक। 20वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, प्रकृति से पैदा होते हैं। और 21वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों के तथा कार्यों का हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। और फिर 24वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति जीव तथा प्रकृति की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, जो उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसके बाद इसी अध्याय का 28वां श्लोक है। 28वें श्लोक में कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है इस शरीर, इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी नष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। और इसके बाद 30वां श्लोक है, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर अर्थात प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। और फिर 32वां श्लोक है कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। मतलब हर जगह चर्चा एक ही आ रही है कि कार्य जो है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं। अब स्टेप नंबर 4, ये समझ लेना कि कृष्ण इस भौतिक प्रकृति में कार्य करते हुए भी हमारे हृदय में स्थित है और इससे परे, भौतिक प्रकृति से परे हैं। क्या कार्य करते हैं कृष्ण? भौतिक प्रकृति में भगवान क्या कार्य कर रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं? भौतिक प्रकृति को सुचारू रूप से चला रहे हैं। स्टार्स है, मौसम है, वर्ष है, घड़ी पल, सब चीज़ें सुचारू रूप से चल रही। फिर आपके हृदय में बैठे आपको प्रेरणा दे रहे हैं, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, साक्षी है।
अब आता है स्टेप नंबर 5 कि जीव मेरा भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। कब प्राप्त कर लेता है? यही बात यहाँ कही जा रही है कि प्राप्त करने का कारण क्या है कि जब वह अच्छे तरीके से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों अतिरिक्त तो कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो तीनों गुणों से परे है। समरी क्या हुई इसकी? गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, नंबर 1। संपूर्ण क्रियाएं आपके शरीर में गुणों के द्वारा हो रही हैं। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। संपूर्ण क्रियाओं एवं परिवर्तन में गुण ही कारण है, और ये गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वो तत्व इन गुणों से परे है, अर्थात परमात्मा भगवान इन गुणों से परे है। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 20 में, टेक्स्ट 21, और उसके पहले हम प्रभुपाद का परपट एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर कि समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों को, इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने पाशबद्ध और प्रकृति के गुणों के वशीभूत होने के बारे में जान सकता है। कब जान सकता है? प्रमाणिक गुरु के उपदेश से। वास्तव में वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह ये नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है। इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। मीन्स एम्फेसिस किस पे है? एम्फेसिस ये है कि इस सारे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणिक गुरु का होना आवश्यक है। अब प्रमाणिक गुरु शिक्षा गुरु भी हो सकता है और दीक्षा गुरु भी हो सकता है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सेम भी हो सकता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अलग भी हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि वे कृष्ण की शरण में जाता है, वे प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। जब आपने एक्चुअलिटी में देख लिया कि कार्य जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं और आत्मा इन सब से विलग है, इन सब से अलग है, तो इसका मतलब है आप भगवान की भक्ति के मार्ग में लग जाएंगे तो प्रकृति का प्रभाव आप पे घटता चला जाएगा। अब करते हैं हम श्लोक संख्या 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उसके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जीवन मुक्त। ये स्थिति आ जाती है जीवन मुक्त की। अभी डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है
क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है। अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। मीन्स इस पर्वत में इम्पोर्टेंट बात यह कही गई कि आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मीन्स जैसे जैसे आप में आध्यात्मिक ज्ञान आता है, भगवान का ज्ञान आता है, तो आप भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षण कम करते चले जाते हैं। आपका आकर्षण समाप्त हो जाता है, आपकी लिप्तता समाप्त होती चली जाती है, तो आप जो है फिर भगवान के धाम जाने में प्रोग्रेस करते हैं। अब इस श्लोक को समराइज करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने जो शब्द कहे उसमें मद भावम का अर्थ जो है यहाँ पर समझा रहे हैं। दूसरी लाइन में शब्द आया था मद भावम। समझने की बात क्या है? हालांकि आत्मा शरीर में स्थित है, परंतु जीव को गुणों से अलग शक्ति के द्वारा वे 3 गुणों से परे होकर उस पर काबू पा सकती है। पाती नहीं है। हम लोग भौतिक प्रकृति के जाल में फंसे हुए हैं, पाती नहीं है, परंतु जब तीनों गुणों से आत्मा का संयोग होता है तब शरीर की प्राप्ति होती है। देहे समुद्भवाना। इन तीनों गुणों से परे हो जाने पर उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे अमृत का रसास्वाद होता है। इस शरीर में बुढ़ापा तो आएगा, तो परे कैसे हो गए? मृत्यु तो आएगी, उससे परे कैसे हो गए? परे होने का अर्थ यह है कि बुढ़ापा भी आ रहा है, मृत्यु भी आ रही है, बीमारी भी आ रही है, बट आप इन प्रतिकूल परिस्थितियों को कर्मों का फल समझ के स्वीकार कर लेते हैं और इनसे चिंतित नहीं होते। यू डोंट गेट वरीड। तो मद भावन का अर्थ ये हुआ कि संसार से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति, मतलब आप डेथलेस हो गए, आपको मृत्यु की चिंता नहीं रही है। एक नेचुरल चीज़ है कि नेचुरल चीज़ें आनी हैं तो आएगी, लेट्स वेट फॉर इट। अमृतम अर्थात उसने मेरी शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। अब जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बंधन से ऑटोमेटिकली मुक्ति शुरू हो जाती है, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है जन्म मरण मोक्षाय। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा जा रहा है जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तः। मतलब कि आप ये समझिए कि आप बुढ़ापे में हैं, आप में शक्ति नहीं है, बट वरी नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। आप जब भक्ति में आ जाते हो तो आपको टेंशन नहीं होती, यू कीप रिलैक्स्ड। आप टोटली अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करती है। अब आता है श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभु किमाचार कथम च एतान् त्रीन गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन अब प्रश्न करता है, तीनों गुणों को लांघने की बात हो रही है। तीनों गुणों को समझ लेना है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जो ये जान लेता है कि जो इन तीनों गुणों से परे है, शब्द इस्तेमाल किए, तीनों गुणों से परे होना, ये बात 19वें श्लोक में कही गई। गुणे वैश्य परम वेति, तीनों गुणों से परे हो जाना। अब 20वें श्लोक में कहा है गुणानेतान अतीत्य त्रीन,
तीनों गुणों को लांग जाना, उससे पार हो जाना। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न हुआ, और ये प्रकरण बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया प्रकरण है, इसको प्रेम से समझना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। उसने प्रश्न किया कि आपने कहा तीनों गुणों से परे हो, तो तीनों गुणों से परे कौन है, उसके लक्षण क्या है, पहला प्रश्न। उसका आचरण कैसा है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यह है कि प्रकृति के गुणों को लांघता किस प्रकार है, हाउ डज ही क्रॉस। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति को प्राप्त कर सके। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वे सदैव दिव्य पथ में स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है परपट के अंदर कि अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है, फॉर्मेट क्या है कि जिससे वह दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके, दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके, ये वो जानना चाहता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि सदैव दिव्य पद स्थिति रहे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई प्रत्यक्ष साधनों को तो जानता नहीं, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। पर साधन कौन से हैं, इसके बारे में अर्जुन का प्रश्न। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक की बात करते हैं। पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा करी कि गुणातीत पुरुष जो है दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। अब ऐसा अर्जुन ने सुना और उसके मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की इच्छा हुई। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, का भाषा, कैसे बैठता है, केवा शीत, कैसे चलता है, व्रजेत के। चार बातें हुई। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब यहाँ पर विशेष भाव से पूछता है कि स्थित व्यक्ति जो है जब गुणातीत हो जाता है तो वो कैसा होता है, जब गुणों से अतीत गुणों को लांघ जाता है तो कैसा होता है। नौ प्रश्न क्या है कि किन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को जाना जा सकता है, किन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है। नंबर 2, इन गुणों को पार कैसे करता है। नंबर 3, गुणातीत तत्व, मतलब गुणातीत होने के लिए, गुणातीत बनने के लिए, गुणातीत प्राप्त होने के लिए साधन क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्या करना चाहिए। अब जो प्रश्न नंबर 1 है उसका एनालिसिस करते हैं। जो व्यक्ति कार्य करता है अपनी फ्री विल के द्वारा, तो क्या वो कार्य नियमों में बंध के करता है या बिना नियमों के करता है। वो कहता है नियमों की आवश्यकता क्या है, मेरी तो फ्री विल है, मैं क्यों नियम का पालन करूँ। आई एम अ फ्री विल पर्सन, मैं नियमों का पालन क्यों करूँ, मैं तो फ्री विल वाला चीज़ हूँ। तो
19वें श्लोक में गुणातीत तत्व को प्राप्त करने का साधन बताया है। क्या साधन बताया है 19वें श्लोक में? कि समझ लेना, क्या समझ लेना? कि सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इस बात को समझ लेना है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त तो कोई करता नहीं है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो तीनों गुणों से परे है, तो भगवान के रूप धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ये बात। अब अर्जुन कहता है उससे भी आसान उपाय बताओ, इसी चीज़ ऐसी बताओ जो उससे भी आसान हो। कि जो एक संसारिक पुरुष है, एक समाज में व्यक्ति है, संसारिक पुरुष है, उससे कंपेयर किया जाए, उसकी अपेक्षा गुणातीत में क्या स्पेशलिटी आ जाती है, क्या विलक्षणता आ जाती है, क्या स्पेशल है वो, किम आचार, आचरण कैसा है, दिनचर्या कैसी है, रात्रिचर्या कैसी है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, कैसे वो साधारण पुरुष से अलग होता है। ये बात जो है अर्जुन के मन में अब आ गई। अब भगवान जो है इसके बाद 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक इसकी चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवद गीता में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है और हर एक को उन्हें पढ़ना चाहिए। प्रकरण है ऐसे, एवरीबडी शुड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे अभी 22 से लेकर 25 तक, अगर आप 16वें अध्याय में जाएंगे तो पहले से लेकर तीसरे तक, और चौथे से लेकर और 6ठे श्लोक में। इसके बाद 18वें अध्याय में जाएंगे तो आपको जानना चाहिए 51 से लेकर 53वें श्लोक तक। 13वें अध्याय में जाएंगे तो 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक, और 6ठे अध्याय में जाएंगे तो 40 से लेकर 47वें श्लोक तक, और दूसरे अध्याय में जाएंगे तो 54 से लेके और 54 से लेके और 72 तक। ये श्लोक जो है बड़े इम्पोर्टेंट है। वन शुड रीड दैम टाइम एंड अगेन, बार बार पढ़ना चाहिए। अब आज हम जो है 22 से लेकर 25 तक श्लोक नहीं करेंगे क्योंकि प्रकरण लंबा है, एक्सप्लेनेशन भी लंबी है, श्लोक भी लंबे हैं। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी एक बार ना दोबारा रिपीट कर दोगे, मैं तो सारे नोट नहीं कर पाएंगे। आप कौन से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आई? कम है। प्रभु जी जो आपने को बताया सारे श्लोक एक बार दोबारा रिपीट कर दो। आवाज़ बहुत कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोकों को रिपीट करने के लिए कह रही हैं जो आपने अध्याय में बताए हैं। देखिए, आपको श्लोक भगवद गीता है आपके पास? यस प्रभु जी। चौथे अध्याय में 16, 17, 18 और
19वां श्लोक जो है इम्पोर्टेंट है। 5वां अध्याय निकालें। 5वें अध्याय के अंदर 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद छठा अध्याय निकालें। 40 से लेके 47वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम निकालते हैं 7वां अध्याय। 14, 15 और 16वां श्लोक इम्पोर्टेंट है। फिर निकालते हैं हम 18वां अध्याय। 8वां अध्याय 8वां अध्याय। 8वें अध्याय के अंदर जो है आप चलिएगा 21, 22, 23, 24 और 25, 26 ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। फिर आप निकालिए अध्याय संख्या 9। 9 के अंदर 22 से लेके और 27 तक के श्लोक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निकालिए अध्याय संख्या 10, 10वां अध्याय। 10वें अध्याय के अंदर शुरू के श्लोक हैं 8, 9, 10 और 11, जिसको चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। उसके बाद आती है आपको 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में 54 और 55 और 12वां अध्याय। 12वें अध्याय के अंदर आपकी श्लोक संख्या 13 से लेके और 20 तक, जिसमें भक्त के 39 गुण बताए गए। 13वें अध्याय में 8 से लेके 12 तक के श्लोक। 14वें अध्याय में 21 से लेके 25 तक के श्लोक। फिर आता है अध्याय संख्या 15। ये बड़ी लंबी लिस्ट है माता जी, इसको आप इतना आसान ना समझें। इसमें 15, 16, 17 और 18 श्लोक। 18 16वें अध्याय में 1 से लेके 3 और फिर 4 से लेके 7। फिर आती है श्लोक संख्या 17, अध्याय संख्या 17। 17 के अंदर चर्चा आ रही है 5वां, 6ठा, 7वां, 5वां, 6ठा 2 श्लोक ले लीजिए बस। फिर 18वें के अंदर जो है 18वें में 51, 52, 53, 54 और 55। 51, 52, 53, 54 और 55 ये श्लोक हैं। बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक हैं हर चैप्टर के। ये व्यक्ति को बार बार पढ़ने चाहिए। बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पिंकी जी बोलो। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम आत्मा से अलग है और प्रकृति के 3 गुण अलग है और हम आत्मा है, मतलब ठीक है। तो जिस तरह से हमें कभी रोना आता है, हंसना आता है, सारे इन गुणों की वजह से आता है, ठीक है। तो जो ये मतलब जो इंसान ये चाहता है कि इन गुणों से आजाद भी होना चाहता है और वो अपने अंदर वो सब जरूरी अनुशासित हुए बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो उसे किस लेवल तक का अनुशासन अपने अंदर लाना होगा? मतलब रोज माला जप करना होगा, गीता जी पढ़नी होगी, मतलब वो गाइड कीजिए कि किस लेवल तक का अपने अंदर अनुशासन लाए कि वो इन तीनों गुणों से अपने आप को अलग समझ सके। आप जो है भगवत गीता का 8वें अध्याय का 13वें अध्याय का 8वें से 10वां 8वें से 12वां श्लोक पढ़िए। अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक। 8 से लेकर 12 तक इसका परपट है। परपट में अगर आप लेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथे पेज के ऊपर एक पैराग्राफ है।
उसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, उससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको बिल्कुल। जी प्रभु। जहाँ तक संतान, पत्नी या घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो, इनसे विरक्त नहीं होना है। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वे अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कृष्ण अर्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है, अर्थात प्रसाद खाना होता है। दूसरा पॉइंट, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। तीसरा पॉइंट। और चौथा है अर्च विग्रह की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन 4 बातों से मनुष्य सुखी होगा। ये 4 बातें प्रभुपाद ने बता दी, ये बेसिक्स हैं। इनको करेंगे तो आप ग्रेजुअली जो है भौतिक संसार से आकर्षण आपका कम होता जाएगा और आपका सतोगुण में आप आते जाओगे, अल्टीमेटली विशुद्ध सतोगुण में आ जाओगे, तब आप तीनों गुणों से ऊपर चले जाओगे। रिपीट करेंगे, एक्चुअली यहाँ थोड़ा शोर आ रहा है पड़ोस में। चारों चीजें सिर्फ शॉर्ट में रिपीट कर दो। पॉइंट पहला पॉइंट है हरे नाम का जप करना। दूसरा पॉइंट है भोग लगा के प्रसाद खाना। तीसरा है भगवद गीता और भागवतम को पढ़ना और सुनना। और चौथा है अर्च विग्रह की पूजा करना। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, बताइए। तो जी 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में बीच में जो ये लाइन है कि वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। अवकाश क्या है यहाँ पे प्रभु जी? अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 19। हाँ जी। मतलब जो हमने आज श्लोक दिया है आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ, अब कौन सी लाइन आप बता रहे हो? ये प्रभु जी 8वीं लाइन है प्रभु जी। अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। टाइम नहीं है। मैं आध्यात्मिक जीवन में जप कैसे करूं, किताब कैसे पढूं, फुर्सत नहीं मेरे पास, अवकाश नहीं है मेरे पास। परंतु जब आप भौतिक संसार के कार्यकलापों को समझ लेते हैं और अपने लक्ष्य को जान लेते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है, तब आप जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए टाइम निकालते हो, तब आपको अवकाश होता है। क्योंकि आपने वास्तविक स्थिति देख ली है कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। वो बात समझ में आ गई है। तब क्या होगा कि तब आप जो है दिव्य पद, भगवान के सेवक का पद प्राप्त कर लेंगे और फिर आपको आध्यात्मिक जीवन के लिए टाइम ही टाइम है। देन यू विल स्पेयर टाइम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने ईश्वर का विज्ञान जो बताया था, उसमें काल को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? काल क्या है? काल क्या होता है? काल तो समय होता है, एक तो जो मृत्यु का आता है वो भी काल होता है। अब वही पूछ रही है, समय कौन सा समय? या वो जो हमने कैलकुलेट किया था ब्रह्मा जी का समय, वो काल किसको बोल रहे हैं काल? किस कंटेक्स्ट में पूछ रही है आप, ये बताइए। प्रभु जी, जो ईश्वर के विज्ञान की आपने बात बताई थी ना, उसमें जो काल, कर्म, पदार्थ, प्रकृति सबको जान लेते हैं, वो ईश्वर का विज्ञान होता है। तो उसमें काल क्या होता है? काल किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? काल बोला गया है कि एवरी टाइम इज कृष्णास टाइम। अच्छा, हर समय कृष्ण आपके सामने उपस्थित है, आप देख नहीं सकते, अलग बात है। हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको सोच लिया तो अब समझ नहीं आ रहा था। नहीं, आप कॉम्प्लिकेट नहीं करिए ना। काल का मतलब है समय, सिंपल। हाँ। अब भगवान काल बन के आते हैं, भगवान मृत्यु बन के आते हैं, वो भी काल है। काल का मतलब है समय। आप समयानुसार कार्य करते हो, सवेरे समय पे उठते हो, रात में समय पे सोते हो, तो काल जो है भगवान का अंश है, भगवान कंट्रोल करते हैं उसको। आपकी इंद्रियां थक जाती हैं तो आपको नींद आ जाती है, आपकी इंद्रियां जो है एक्टिव हो जाती है, जब वो थकावट दूर हो जाती है तो आपको निद्रा खुल जाती है, आप जाग जाते हैं। तो इसलिए जो है काल को भगवान का ही अंग माना गया है, भगवान का ही अंश माना गया है। इसलिए उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी घड़ी, एवरी पल बाय कृष्णा। कृष्ण ही कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू।